नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आप राहुल गांधी से लाख नफरत करें, उनकी सोच, उनकी समझ, उनकी राजनीति को पसंद ना करें, लेकिन क्या इतने भर से उनकी जिंदगी को जोखिम में डाला जा सकता है? वो भी तब जब उनके पिता को बम से उड़ा दिया गया था, उनकी दादी को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। आप चाहे जितनी डींगे हाँक लें, लेकिन सच ये है कि इस देश के किसी भी पार्टी के किसी भी नेता ने देश के लिए ऐसी कोई कुर्बानी नहीं दी है, और आप इस सच को बदल नहीं सकते। फिर जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों हुआ? कैसे गायब हो गए अचानक से सुरक्षा कर्मी, और क्यों राहुल गांधी को रोकनी पड़ गई यात्रा? यह कोई मजाक नहीं चल रहा है, यह बहुत गंभीर मुद्दा है। इस सवाल का जवाब कौन देगा कि राहुल गांधी पर हमला हो जाता, उन्हें कुछ हो जाता, तो जिम्मेदार कौन होता? और जाहिर सी बात है, यह जवाब सरकार को देना होगा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का यह कहना हिला देने वाला है कि 15 मिनट से यात्रा के साथ कोई भी सुरक्षा अधिकारी नहीं है। यह गंभीर चूक है। राहुल और अन्य कार्यकर्ता बिना सुरक्षा के यात्रा में आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने इसके लिए सीधे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर निशाना साधा। वेणुगोपाल ने सुरक्षा में सेंध के लिए पुलिस अधिकारियों और सीआरपीएफ के जवानों को जिम्मेदार बताया। वेणुगोपाल ने सीधे कहा कि राहुल गांधी की सुरक्षा के साथ कश्मीर में खिलवाड़ हो रहा है। कल तक जम्मू में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अब क्या हो गया? वो सारे पुलिस अधिकारी कहां थे? यहां मौके पर कोई भी नहीं था। यह बड़ा मामला है। हमारी पार्टी के नेताओं ने गवर्नर और पुलिस अधिकारियों के साथ 1 महीने पहले ही बैठक की थी। हमने गुरुवार शाम तक इस बारे में कोई शिकायत नहीं की थी। अब हम इस तरह से आगे नहीं जा सकते। जम्मू कश्मीर में काजीगुंड में एंट्री के सिर्फ 1 किलोमीटर बाद ही राहुल गांधी की सुरक्षा में ऐसी चूक सामने आई जिससे सब सहम उठे। यहां राहुल के सुरक्षा घेरे में कई लोग घुस आए थे और उन्हें रोकने के लिए स्थानीय पुलिस से कोई नहीं था। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष वकार रसूल ने आरोप लगाया है कि इस दौरान राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की भी हुई। इसके बाद पुलिस राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला को गाड़ी में बैठाकर अनंतनाग ले गई। अनंतनाग में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिफरते हुए कहा कि आज यात्रा के दौरान पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई। टनल से निकलने के बाद पुलिसकर्मी नहीं दिखे, वो पता नहीं कहां चले गए थे। मेरे सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि हम इस तरह से और आगे नहीं चल सकते। मुझे अपनी यात्रा रोकनी पड़ी। बाकी के लोग यात्रा कर रहे थे। जो पुलिस अरेंजमेंट था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया, और जो पुलिस वाले क्राउड को कंट्रोल करते हैं, रस्सियों को मैनेज करते हैं, वो या चले गए या दिखे नहीं। तो मेरी जो सिक्योरिटी डिटेल थी, उन्होंने हमें कहा कि हमें आगे नहीं चलना चाहिए। राहुल ने कहा कि भीड़ को काबू करना प्रशासन की जिम्मेदारी है ताकि हम यात्रा कर सकते। मेरी सुरक्षा में लगे लोगों की सलाह को दरकिनार करना मेरे लिए मुश्किल था। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक परेशान करने वाली है। भारत पहले ही 2 प्रधानमंत्री और कई नेताओं को खो चुका है। हम यात्रियों के लिए बेहतर सुरक्षा की मांग करते हैं। कांग्रेस ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सुरक्षा बलों को भी इस इलाके की संवेदनशीलता के बारे में अच्छी तरह पता है। सुरक्षा में हुई इस चूक के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को जवाब देना पड़ेगा। 1 दिन पहले ही हमारी उनसे बात हुई थी। उन्होंने हमें इसी रूट के बारे में बताया था। हम सब कोऑर्डिनेशन के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन पुलिस खुद इसका पालन नहीं कर रही है। हमारी टीम बाजार के रास्ते से जाना चाहती थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने कहा कि उधर से मत जाइए, तो हम नहीं गए। राहुल गांधी की सुरक्षा के साथ हुई यह चूक स्वीकार करने के लायक नहीं है। आपको याद दिला दें कि भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। बारिश की वजह से रोके जाने के बाद 27 जनवरी से यह दोबारा शुरू हुई, और उसी दिन राहुल गांधी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस चूक के जवाब में जो दलील दी है वो अपने आप में दहला देने वाला है। उसने कहा कि यात्रा से पहले बड़ी भीड़ के बारे में हमें सूचित नहीं किया गया था, इसलिए हम इसे चूक नहीं मानते। मतलब हद होती है।
पुलिस आधिकारिक तौर पर कह रही है कि लोगों की संख्या ज्यादा हो गई थी, इसलिए हम राहुल गांधी के सुरक्षा घेरे में कोई घुस ही गया, धक्का मुक्की हो ही गई तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, यह कोई चूक नहीं है। अगर यही जवाब है तो इसका मतलब यह होता है कि राहुल गांधी की सुरक्षा भगवान भरोसे है और इसकी जिम्मेदारी किसी के नहीं है, न सरकार की, न सुरक्षा एजेंसियों की और न ही स्थानीय प्रशासन की। चलिए मान लिया, लेकिन अब याद कीजिए, पंजाब के दौरे पर जब नरेंद्र मोदी के काफिले के रास्ते में कुछ प्रदर्शनकारी आ गए थे तो भाजपा ने तमाशा कर दिया था। 5 जनवरी 2022 को भटिंडा एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से फिरोजपुर जाते समय रास्ते में किसानों का प्रदर्शन चल रहा था। इस वजह से पीएम मोदी का काफिला 15-20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसा रहा था। न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से सारे टीवी चैनलों ने चलाया था कि मोदी ने भटिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों से कहा, अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं भटिंडा हवाई अड्डे तक जिंदा लौट पाया। भगवंत मान को सफाई देनी पड़ी थी। फिर राहुल गांधी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कैसे हुई? आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 3.5 साल से कोई चुनी हुई सरकार नहीं है। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने राज्य में धारा 370 को खत्म कर दिया था। इसके साथ ही राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। अब दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। मनोज सिन्हा भी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। इस लिहाज से राहुल गांधी की सुरक्षा में हुई इस भारी चूक के लिए उन्हीं की तरफ अंगुली उठी है, यह स्वाभाविक है। लेकिन कमाल यह है कि कोई नहीं कह रहा है कि गलती किसकी है। कौन है वो अफसर या नेता जिसने स्थानीय पुलिस को निर्देश दिया था कि वो काफिले को छोड़ दे, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है। यह बात साधारण नहीं है और इसे यूं ही नहीं जाने दिया जा सकता है। क्या राहुल गांधी से नफरत की राजनीति अब यहां तक पहुंच गई है जहां उनकी जिंदगी के साथ जुड़े जोखिम को भी नजरअंदाज किया जा रहा है, वो भी तब जब यात्रा खत्म होने वाली है। बस 3 दिनों की बात रह गई है। 30 जनवरी को राहुल गांधी श्रीनगर के कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इसके साथ ही यात्रा समाप्त हो जाएगी। फिर उनकी सुरक्षा के साथ ये तमाशा क्यों? और यह हालत तब है जब नरवाल में हुए धमाकों के बाद जांच एजेंसियों ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। एनआईए की टीम जांच के लिए जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी है। उधर एलजी मनोज सिन्हा ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। ऐसे में यह सवाल अपनी जगह और ज्यादा गंभीर हो जाता है कि अगर राहुल गांधी के साथ कुछ हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता और अभी उसे क्यों बचाया जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।